दोस्तों, आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। अपने खर्चे के लिए वो पहले से ही अपने जिगरी दोस्त अमेरिका के आगे हाथ फैला चुका है और उसकी मदद के लिए उसने $56 मिलियन भी दान किए हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में वो अब अपने देश के साथ साथ विदेशों में स्थित प्रॉपर्टी को बेचने में लगा हुआ है। और इस कड़ी में एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी में अपने दूतावास के डिफेंस सेक्शन की एक इमारत बेचने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि इस इमारत के लिए बोली लगाने वाले 3 बिडर्स में से एक भारतीय हैं। यानी कि अगर इस भारतीय की बोली के मुताबिक पाकिस्तान इसे बेचता है तो पाकिस्तान का तो इतिहास ही बदल जाएगा। जिस भारत को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी की मदद से पाकिस्तान की नैया पार लगेगी। इतना ही नहीं, इस कड़ी में इजराइल का नाम भी जुड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्या कदम उठाता है। क्या वो अपने दुश्मनों की मदद लेता है या फिर अपनी अकड़ में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। इस पूरे मामले के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं कि पाकिस्तान की हालत को देखते हुए कई बड़ी दिग्गज कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लग गई हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराती हालत में देखते हुए ये कंपनी यहां से अपने प्लांट बंद कर रही हैं। जापानी वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा के बाद अब पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने भी अगले महीने की शुरुआत से वाहनों के प्रोडक्शन को बंद करने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे एक पत्र में कहा है कि 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच वाहनों का उत्पादन बंद रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का कहना है कि ऑटो पार्ट्स और कंप्लीटली नॉकडाउन किट के आयात की सशर्त अनुमति के चलते प्रबंधन ने शटडाउन का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रतिबंध के कारण उसकी सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। वहीं प्रतिबंध से इन्वेंट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले इंडस मोटर कंपनी ने भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा कंप्लीटली नॉकडाउन किट के आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण 10 दिनों के लिए अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की थी। इंडस मोटर कंपनी टोयोटा के वाहनों के असेंबल और निर्माण करती है। टोयोटा ने 20 से 30 दिसंबर तक अपने प्लांट में प्रोडक्शन बंद करने की घोषणा की थी। कंपनी ने इस कदम के लिए आयात की मंजूरी से संबंधित देरी को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पाकिस्तान के कंगाल होने का खतरा हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। सरकार इन सब के जुगाड़ में देश के साथ साथ बाहर की प्रॉपर्टी बेचकर पूरा करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों अमेरिका के वाशिंगटन में जिस पाकिस्तानी दूतावास की बिल्डिंग को बेचे जाने की खबरें आई थी, उसे खरीदने की रेस में इजराइल और भारत के ग्रुप सबसे आगे चल रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा बोली इजराइल के ग्रुप ने लगाई है और उसके बाद भारत का नंबर है। वहीं दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट ग्रुप तीसरे नंबर पर है। जिन यहूदियों से पाकिस्तान नफरत करता है और जिस भारत को पाकिस्तान अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है, उनके ही नागरिकों ने पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। वहीं उसके खुद के देश का नागरिक इसे खरीदने में पीछे रह गए हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन ने बताया कि भारतीय रियल्टर ने कथित तौर पर $5 मिलियन यानी 41.42 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। वहीं अमेरिकी राजधानी में पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों ने वेबसाइट को बताया कि लगभग $6.8 मिलियन यानी 56.33 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली एक यहूदी समूह ने लगाई है। यह समूह इमारत में एक प्रार्थना स्थल बनाना चाहता है। लगभग $4 मिलियन यानी 33.13 करोड़ रुपए की तीसरी बोली एक पाकिस्तानी रियल्टर की है। इसके अलावा पाकिस्तान की कैबिनेट समिति ने निजीकरण आयोग से न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल साइट को लीज पर देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने के लिए कहा है। इसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार साइट के मिले जुले इस्तेमाल के लिए एक जॉइंट वेंचर पर विचार कर रही है। इस इमारत के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन में इस्लामाबाद की 3 राजनयिक संपत्तियां हैं, जिनमें से एक आर स्ट्रीट NW पर मौजूद इमारत है जिसे बेचा जा रहा है। इस बिल्डिंग में 1950 से 2000 के दशक के प्रारंभ तक पाक दूतावास का डिफेंस सेक्शन बैठता था, जबकि पाकिस्तान का पुराना दूतावास भारतीय दूतावास के करीब मैसाचुसेट्स एवेन्यू शहर के केंद्र में था, जिसे तत्कालीन पाक राजदूत सैयद अमजद अली ने 1953 से 1956 के बीच खरीदा था। वहीं पुराने दूतावास को अमेरिका में पाकिस्तान के पहले राजदूत MAH इस्पाहानी ने खरीदा था। दोनों भवन करीब 20 साल से खाली पड़े हैं। एक पूर्व पाकिस्तानी राजदूत ने डॉन को बताया कि 2 राजदूत जलील अब्बास जिलानी और शेरी रहमान पहले दूतावास की पुरानी इमारत को बेचने के करीब आए थे, लेकिन मीडिया के हंगामे के बाद सरकार पीछे हट गई। हालांकि आर स्ट्रीट की इमारत को टूटी फूटी स्थिति में बताया गया है। आसपास के लोगों ने इसकी सुरक्षा के लिए खतरा होने की शिकायत की है। दूतावास के अधिकारियों ने कहा है कि यह काफी पुरानी इमारत है और पिछले 15 सालों से खाली है। वहीं डॉन ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि जिस बिल्डिंग को बेचा जाना है उसके जीर्णोद्धार के नाम पर सरकार को खर्च की एक रकम भेजी गई थी, लेकिन असल में उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कभी हुआ ही नहीं।
लिहाजा पाकिस्तान में उसकी जांच की मांग की जा रही है। जिस क्षेत्र में पाकिस्तानी बिल्डिंग स्थित है, उस क्षेत्र के निवासियों ने कई बार अमेरिकी अधिकारियों से शिकायत की है कि पाकिस्तानी बिल्डिंग उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसे तोड़ देना चाहिए। वहीं सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिस बिल्डिंग को बेचा जाना है उसे मरम्मत करवाकर बेचा जाए या फिर बिना मरम्मत करवाए ही बेच दिया जाए। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा है कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं और हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को लाभ नहीं हो। पाकिस्तान में पहले दावा किया गया था कि पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका में अपने नए और पुराने दूतावासों को भी बेचने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने इनकार कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर वर्तमान और पुरानी दूतावास की इमारतों दिखाने वाले पोस्टों से भर गया है, जिसमें दावा किया गया था कि वो बिक्री के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रियलिटी बाजार में पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसके हाथों पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को बेचा जाना चाहिए। वहीं डॉन ने पाकिस्तानी खरीदार के हवाले से कहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स का मानना है कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को यहूदियों के हाथों बेचा जाना चाहिए, जो वहां पर पूजा स्थल बनाना चाहते हैं। इससे प्रभावशाली अमेरिकी समुदाय में पाकिस्तान को लेकर सद्भावना पैदा होगी। वहीं भारतीय का कहना है कि अगर ये प्रॉपर्टी भारतीय खरीदता है तो वहां सबसे पहले तिरंगा लगाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। अमेरिका की चापलूसी करने और भारत को बर्बाद करने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी जनता की जिंदगी की बैंड बजा दी है। पहले यहां सत्ता पलट के चक्कर में जनता की हालत खराब हो गई, फिर कुछ महीने पहले यहां आई बाढ़ ने पाकिस्तानी जनता की जिंदगी को और बर्बाद कर दिया। उसके बाद रही सही कसर यहां की सरकार ने चीन से कर्जा लेकर कर दी। उसने चीन से इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है कि अब वो उसको चुका भी नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। अब पाकिस्तान में हालत ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ की जनता के पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी है, जिससे सरकार ने कई प्रकार की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 6.7 अरब डॉलर तक नीचे लुढ़क गया है। पाकिस्तान की मुद्रा का लगातार डीवैल्यूएशन हो रहा है। ऐसे में वो $1 224.63 पाकिस्तानी रुपए में खरीद रहा है। पाकिस्तान का निर्यात भी घट रहा है और ऐसे में देश के पास इतनी पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है कि ये आयात के लिए भुगतान कर सके। वहीं अफगानिस्तान और ईरान से आयात भी कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके लिए भुगतान करने का पैसा नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट ने देश की फार्मा कंपनियों को हाशिए की ओर धकेल दिया है। आयात कम होने की वजह से दवाइयों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री भी प्रभावित हुई है। पाकिस्तान दवाइयों के उत्पादन के लिए 19% कच्ची सामग्री का आयात करता है। डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की सप्लाई भी कम हुई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को इससे पहले भी काफी कर्ज दे चुका है। वर्तमान की 1.2 अरब डॉलर का कर्ज लेने के बाद IMF का कर्ज बढ़कर 7 अरब डॉलर हो जाएगा, जो बहुत बड़ी रकम है। इसे देखकर लगता नहीं कि पाकिस्तान इसे चुका भी पाएगा। पाकिस्तान ने अपने घमंड में यहां की जनता की जिंदगी दांव पर लगा दी है। ऐसे में बिल्डिंग का बेचना और कंपनियों के बंद होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो बस इसी ताक में रहना है कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए।